एक सवाल ठीक नहीं है। आप अच्छा, एक करके एक शांति से बोलने दिया, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं बात। सर बास पार्टी ने बिल्कुल मैं सच बोल रहा हूं आपसे, मैं कहता हूं जाके चेक करिए। आइजनहावर प्लान बनाया, चलाइए, मिस्र में चलाइए, ट्यूनिस में चलाइए, मोरक्को में चलाइए, इराक में चलाइए, अफगानिस्तान में चलाइए, सब जगह कम्युनिस्ट पार्टियों की सरकार थी। आप कैसे कह रहे हैं? अब तो नहीं है ना, अब तो नहीं है, हर जगह बदली है। अच्छा, मैं एक मिनट में बता रहा हूं। अब यहाँ भी एक पुरानी कहावत है, ऑन अ लाइटर नोट, एक पुरानी कहावत है कि हमने देसी घी खाया था, हमारी कलाई सूंघ लो। ये पुरानी कहावत है। कम्युनिस्ट पार्टी की सरकारें होती थी, हुआ करती थी, अब नहीं है। वहां पार्टी भी बैन है, ठीक है। सुधांशु सिंह एक करके। अमेरिका ने एक आइजनहावर प्लान बनाया 1957 में और कहा कि जो देश अपने यहां कम्युनिस्ट पार्टी को बैन करेगा उसे आर्थिक सहायता मिलेगी, और उस आर्थिक सहायता लेने वाला पहला कंट्री बना पाकिस्तान। सारे मुस्लिम कंट्रीज ने लिया उनके साथ। क्या बात करते हैं, कोई भी जाके चेक कर सकता है, ठीक है। और मैं सुनिए जितने भी एक हैं उनमें से कोई भी सेकुलर कंट्री नहीं है, 99% मुस्लिम देश हैं। और कम्युनिस्ट कहते हैं भगवान को मानते नहीं, वो तो मुनाफिक है भाई, वो तो काबिले गर्दन से नहीं है उनके लिए। मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, इन लोगों से नहीं, एजेंडा समझो। एजेंडा क्या है कि मुसलमानों को तो जोड़े रहो फिलिस्तीन तक, और हिंदुओं को तोड़ के रखना है उत्तर और दक्षिण में, तमिल और हिंदी में, अगड़े पिछड़े और दलित में। हिंदुओं को जाति में तोड़े रहो, मुसलमानों को फिलिस्तीन तक जोड़े रहो। यह है एजेंडा जिसे समझना चाहिए, और इसीलिए इसको आपको भली भांति समझना चाहिए। आज का एजेंडा नहीं है, आज का एजेंडा नहीं है जनाब। सैयद जवाद और मेहरुद्दीन रंगरेज, और उसके बाद में बाकी मेहमानों के पास आ रहा हूं। ओके रंगरेज साहब, आपका सवाल किससे है? मेरा सुधांशु त्रिवेदी। ठीक है, छोटा सवाल छोटा जवाब, 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा। सवाल मैं पूछना चाहता हूं, जो जय श्री राम लगा के नारा लगा के लोगों को मारा जाता है, और मोदी और योगी का नाम लेकर चेतन शर्मा ने 3 मुस्लिम लोगों को ट्रेन में मारा गया, और आपके जो एमपी हैं प्रवेश वर्मा और इन लोगों ने कहा कि मुसलमानों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, उसके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई करी वो बताइए। जब आप ही यहाँ पर जो है तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, किसी तरीके से मुसलमानों का खौफ दिखा के हिंदू भाइयों के वोट बैंक चाहते हैं, तो आप ऐसा राजनीति करते क्यों हैं जिससे हिंदू मुसलमान हो देश में? मुसलमान एक भी मंत्री नहीं है कैबिनेट में मोदी जी की सरकार में। ये ऐसा दुर्व्यवहार कांग्रेस सरकार में बुद्धिस्ट मंत्री बताइए, कांग्रेस मंत्री बताइए। नहीं तो बुद्धिस्ट मंत्री तो नहीं होता, माइनॉरिटी मंत्री होता है। आप बनाइए, नहीं है 20% वाले का मंत्री है ना। चलिए, देश की आजादी से लेकर आज तक हमेशा माइनॉरिटी जो है कमीशन, वो हमेशा। अच्छा, मिनॉरिटी से आपका ताल्लुक क्या है? अब आए, सुनिए, बहुत अच्छा सवाल किया। माइनॉरिटी कमीशन हमेशा मुस्लिम होता, बताइए गैर मुस्लिम माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन कब बनाया? हम बताते हैं। हमने सिख को बनाया, हमने ईसाई को बनाया, हमने जैन को बनाया। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी का जवाब आया। अब आपका सवाल क्या है? अब्बासी साहब, रवानी साहब से है जी। सुबह 6:30 बजे सोए हुए बच्चों को मारना, बेटियों को मारना, नरसंहार करने देना, ये इस्लाम धर्म में कौन सी भाषा है? या तो ये आतंकी है, या जिहादी है, या फिर धार्मिक है? इससे जवाब दो। अब एक बार कहता हूँ, 9/11, 26/11 हिंदुस्तान के अंदर या दुनिया के अंदर मुस्लिम संगठन जो आतंकी है वही क्यों हैं? हिंदू संगठन को देखा आपने कोई जो आतंकी हो? ईसाई संगठन देखा जो आतंकी हो? यहूदी संगठन देखा जो यहूदी हो कोई आतंकी हो? सारे के सारे मुस्लिम संगठन ही क्यों आतंकवादी हैं? इससे जवाब दो। ये एक पॉइंटेड सवाल है, आंसर इट एंड नोबडी विल इंटरवीन। ओके, देखिए आतंकवाद क्या है, इस पर ये वो शब्द है जिस पर दुनिया में सबसे ज्यादा बहस हुई है। 2000 घंटे 103 साल से 103 साल से 2000 घंटे बहस होने के बाद दुनिया का कोई भी इंटरनेशनल फोरम आतंकवाद की कोई कंसेंसस डेफिनेशन आज तक नहीं दे सका। जिस पीएलओ को 1982 तक आतंकवादी संगठन कहा जाता था, और जिस उसके प्रेसिडेंट यासिर अराफात को सबसे बड़ा आतंकवादी कहा जाता था, 1992 में वो आतंकवादी नहीं रहा, और 1994 में वो आतंकवादी संगठन के नेता को नोबेल पीस प्राइज दे दिया गया। नोबेल पीस प्राइज दे दिया गया। मैं बता रहा हूँ, आप ही के मुस्लिम संगठनों की बात कर रहा हूँ। पीएलओ मुसलमान था, आपकी आवाज आ रही है। पीएलओ मुसलमान था। हम एक अल्लाह को, एक कुरान को और एक नबी को मानने वाले हैं। क्या नबी हमारे नबी ने क्या आतंक फैलाया था?
हमारे जिस हम नबी को क्या मानते हमारे हैं, नबी ने क्या जगह उन्होंने नहीं लड़ी? क्या उन्होंने जहाद फैलाया था? हम उस क्या- नबी को क्या मानने वाले हमारे नबी हैं। ने आप जगह इस्लाम नहीं को लड़ी? बदनाम कर रहे हो, आप क्या- मुसलमानों को बदनाम कर रहे हो, आप- अब या मेरे तो नबी आप को तारीफ बदनाम कर रहे जानते नहीं, सिर्फ हो। RSS आतंक का तो लिटरेचर आतंकी पढ़ होता के आए है, हो। उसका धर्म भी है। आज धर्म जो ज्यादा है वो मुस्लिम ज्यादा आतंकी है। मैं नबी का मानने वाला हूँ, नबी ने आप दीन नहीं फैलाया नबी है, के मानने मोहब्बत वाले, फैलाई लगते है, हैं मुझे और आप आपकी इस्लाम बातों को से। बदनाम कर रहे हो, आप आतंक फैला रहे हो। नहीं, अब जंग हमास बदल- का समर्थन करते हो, जिसने सुबह अब इनको सुबह भी ये एक सवाल निहत्थे कर रहे बच्चों हैं को मार दिया, गरीबों को मार दिया। ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं। ये सवाल है या ऑब्जर्वेशन है? ये क्या है? observation भी मुझे- है। मुझे जवाब दे रहे हैं, हमास जवाब क्या क्यों नहीं है? दे रहे? हमास ये क्या तो है? भाषण कर रहे हैं। हमास क्या, वो कह रहे हैं हमास क्या आतंकी संगठन है कि नहीं है? नहीं है, क्यों है? नहीं है, हमास आतंकी संगठन नहीं है? बिल्कुल नहीं है। Say it loudly once again. बिल्कुल नहीं है। हमास आतंकी संगठन। क्यों क्यों क्यों? मैं एक सेकंड, एक क्लियर सेकंड। कट कह रहा हूं, हमास आतंकी संगठन क्यों नहीं है? और ये जुर्रत मुझ में है कि मैं भारत में खड़े होकर कह सकता हूं। इसलिए नहीं है, अब इसको गौर से सुन लीजिए, इसलिए नहीं है कि पूरी यस आधे Give him- से give him ज्यादा chance, give him chance. आधे से ज्यादा दुनिया Justify it. आधे से ज्यादा दुनिया हमास को आज सपोर्ट में खड़ी है। आधे से ज्यादा दुनिया, और खुद भारत खड़ा है। मैं कैसे है, मैं बता देता हूं। यूनाइटेड नेशन सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है दुनिया का, जिसने आज तक हमास को आतंकी संगठन नहीं कहा। G20 भारत उसका अध्यक्ष है। अभी प्राइम स्पीकर्स का हुआ इजलास, यहां पर हिम्मत है किसी में हमास को G20 में कहे कि आतंकी संगठन है? आपने- भारत में प्रधानमंत्री ने 2 बार स्टेटमेंट ठीक है, दिया। you made a point. एक बार हमास का नाम लिया, एमईए ने ठीक दे है, दिया। एक सेकंड। पूरा सुनिए, हाँ, पूरा क्या बताइए। एमईए ने हमास को कहा भारत के अंदर भी ये जरूरत नहीं है? ठीक है, ठीक है, you क्योंकि made a वो point, नहीं made है your point. आतंकी एक संगठन। सेकंड, एक सेकंड, है एक तो सेकंड, किसी एक एक सेकंड। इंटरनेशनल आपसे बॉडी को गुजारिश जाके है बताइए। कि कौन सा धर्म है जो निहत्थे बच्चों को मारता है, जो दूध पी ये रहे हैं, जो पूछे गोद इस्राइल में सो रहे से हैं, जाके। वो कौन लोग हैं? इस्राइल उसका से नाम बताओ, वो जाके। कौन लोग हैं? ये वो आतंकी है या इस्लाम का मानने वाले हैं? ठीक है, आप बैठिए। एक एक सेकंड, सुधांशु एक त्रिवेदी, लाख सुधांशु मुसलमान त्रिवेदी, मुसलमान then मारे audience, गए। and then सब आपने I am coming to ये जुर्रत नहीं हुई सैयद है। जवाद एक and मिनट, सरदार साहब। बच्चों का अब भाई कत्ले बोल आम। चुके हैं ना। अब आप बोले, अब आपने बोला। आपने बोल चुके हैं सवाल ना। नहीं किया। एक मिनट, अब आज बोल- आपकी जबान खुल रही है। अरे भाई, अरे इनको डांटेंगे आप? 2006 इनको क्यों से डांट रहे हैं लेके आप? आज तक कुछ मालूम है एक आपको? मिनट, एक मिनट, कितने एक मिनट। atrocities कमाल है हुई ये। हैं? सड़सठ से लेके आज तक ऑस्लो अकॉर्ड ये मुसलमानों की सब अशांत है। ये ऐसे ही लोग हैं, वो मुट्ठी भर लोग हैं जो दुनिया को अतुल पतल करना चाहते इनको हैं। डांटेंगे क्यों? हाँ, मुट्ठी भर लोगों ने आपका अधिकार है। वर्ल्ड ऑर्डर एक बदल सेकंड, दिया। एक सेकंड बैठिए। मुट्ठी भर व्यूअर्स, लोगों ने व्यूअर्स, वर्ल्ड ऑर्डर बदल एक दिया। सेकंड, नहीं देखिए, मैं इंसाफ पसंद लोग मुट्ठी भरी होते हैं। एक सेकंड, इनका अधिकार है, ये बोलते हैं हिंदुस्तान में, मैं बोल रहा हूं हमास आतंकी संगठन नहीं है, लेकिन अब्बासी साहब का, खड़े होइए आप, अब्बासी साहब, अब्बासी साहब का अधिकार नहीं है कि ये सवाल पूछ सके इनसे। इनको डांटा जा रहा है कि कैसे, आप कैसे बोल सकते हैं? जवाब दिया इनको। आप ये भी और जवाब अब आप बैठिए, बैठिए, अब आप बैठिए। नहीं, ये गलत है। इनका अधिकार नहीं है सुधांशु, और इनका अधिकार है सुधांशु त्रिवेदी। अब आप लगातार बोल रहे हैं, 4 मिनट से 4 मिनट से बोल रहे हैं, लगातार 4 मिनट से बोल रहे हैं। हिम्मत है तो जवाब बोलिए। देता हूं। मैं पूछना चाहता हूं, बच्चों की बात है, ये पेशावर के स्कूल में जो सैकड़ों बच्चे मारे गए थे, आप वो तो रुकिए, मरने आप वाले भी अपने मुसलमान सीट थे पे- और मारने वाले भी आप मुसलमान चले थे। गए। उन्हें क्यों मारा था? चले पूछो, गए। वो आतंकवाद था कि नहीं? मैं पूछना चाहता हूं, काबुल की मस्जिदों में धमाका होता है, वहां 100% मुसलमान है, वहां क्यों धमाका होता है? सीरिया की मस्जिद में धमाका होता है, क्यों धमाका होता है? मरने वाले भी मुसलमान हैं। एक एक करके अब चिल्लाने लगे दोनों। साथ खड़े 500 बीमारों को अस्पताल में बम मार के आ गए। ये देश है हमारा, में रुकेंगे।